हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत बढ़िया होंगे और कल न्यू ईयर पार्टी भी बहुत मज़ेदार रही होगी आप लोगों की। एक्चुअली मेरी भी रही थी, मतलब घर पे ही किया था हमने, तो बाहर नहीं गए थे। तो अभी जो मॉर्निंग वाली जो शुरुआत हो गई है मेरी, और बस मैं क्लीनिंग कर रही हूँ अभी अपने घर की, क्योंकि आज मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है। आरू को वैसे तो स्कूल जाना था, लेकिन हो गई है उसकी 2 दिन की और छुट्टी। और आज तो इतना ज़्यादा कोहरा है कि सुबह सवा 9 बजे करीब ये निकले थे तो बाहर नहीं दिखाई दे रहा था, थोड़ी बहुत दूर का भी नहीं दिखाई दे रहा था, बिल्कुल अंधेरा-अंधेरा जैसा लग रहा था। तो बस मैंने आज तो बच्चे भी नहीं उठाए हैं, बस वो सो रहे हैं, क्योंकि आरू का होता है कि वो उठने के तुरंत बाद ही बिस्तर में फिर नहीं टिकता है बिल्कुल भी। उसको घूमने का रहता है, छत के ही 3-4 चक्कर लगा देगा वो, क्योंकि मौसम ख़राब है, लेकिन फिर भी उसका मन करेगा कि ऊपर जाके वो पतंग उड़ा ले। इस वजह से मैंने दोनों बच्चों को उठाया ही नहीं है। अभी बस मैं अपना, जैसे कि मैंने रेज़ोल्यूशन लिया हुआ है कि तुरंत ही मैं काम में लगूँगी और अपना टाइम पास, मतलब मोबाइल लेके नहीं बिल्कुल भी बैठूँगी। तो बस 7 दिन तक मुझे कंटिन्यू यही हैबिट अपनी रखनी है। फिर तो भाई अगर 7 दिन निकल गए ना, फिर तो साल भर मैं यूँ ही निकाल लूँगी, क्योंकि शुरुआत में कोई भी काम करो ना, तो शुरुआत में दिक्कत होती है, फिर तो आ जाता है हैबिट में। तो बस मैंने अपना कारपेट क्लीन कर लिया है, और उसको मैं, नारियल वाला जो झाड़ू है वो थोड़ा-सा मेरा घिस गया है, उसको मैं रखती हूँ यहाँ पर। तो उससे कारपेट वगैरह जो होते हैं वो बहुत अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। थोड़ा बहुत जो भी कुछ धूल मिट्टी या फिर कोई चीज़ खाने-पीने की गिरा देते हैं ये लोग, तो वो बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है वो। तो बस मैंने उसे साफ़ कर लिया, और यहाँ कर रही हूँ जी मैं अपनी डस्टिंग, और थोड़ा बहुत इनका रहता ही है, कितना भी कोशिश करो, फिर भी छोटे-मोटे सामान तो ये लोग इधर-उधर से रख ही देते हैं वहाँ पे। तो बस करना ही होता है मुझे। वैसे तो मैं रात को ही ये सारी चीज़ें करके रख देती हूँ, छोड़ देती हूँ साफ़ करके। लेकिन रात को थोड़ा-सा लेट हो गया था हम लोगों को, दीदी के घर से ही आते पे लेट हो गया था, तो बस मैंने किचन साफ़ किया था, उसके बाद में फिर सो गए थे हम लोग। तो आज मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि अच्छा हुआ हम कल बाहर नहीं गए, क्योंकि आज सुबह जब वो वहाँ निकल के जाते ही हैं सदर से, तो बहुत ज़्यादा बता रहे थे, बहुत ज़्यादा रश था और जाने का कोई फ़ायदा होता नहीं। बहुत बहुत ज़्यादा भीड़ थी वहाँ पर, तो बिल्कुल भी एन्जॉय भी नहीं कर पाते। ऐसे बोल रहे थे, पैर रखने की भी जगह नहीं थी यार, क्योंकि वहाँ से वो निकल के गए होंगे, तो कोई मिला होगा, वो बता रहा होगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हमने घर में ही मस्ती कर ली। और देखिए रोज़, मतलब डेली का झाड़ू पोछा तो डेली का ही होता है, उसके बाद भी पता नहीं कहाँ से इतनी धूल मिट्टी आ जाती है कि अगर सोचो ना, जैसे आज मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था, तो मेरा मन कर रहा था कि झाड़ू लगा के ना बस मैं छोड़ दूँगी, और देखूँगी पोछा लगाऊँगी कि नहीं लगाऊँगी, क्योंकि आज यार बहुत ज़्यादा सर्दी है, मन नहीं कर रहा था मेरा। लेकिन बस वही है कि थोड़ा-सा अगर बैठ जाओ ना, तो फिर आलस चला जाता है। लेकिन जैसे ही वो गए, उस उनके जाने के तुरंत बाद ही मैं लग गई हूँ बस अपने कामों में। उधर की डस्टिंग और झाड़ू मैंने लगा लिया है। इधर वैसे तो अभी सर्दी है ना, तो उधर की साइड में ज़्यादा हम लोग बैठते नहीं हैं, बस दोनों रूम में अंदर रहते हैं, या फिर कारपेट जो टीवी के सामने ही बिल्कुल बिछा हुआ है, फिर वहाँ आरू अपना ब्लैंकेट लेके बैठा रहता है। इधर की तरफ कोई भी नहीं आता। लेकिन कल छोटी-सी पार्टी हमने जो करी थी, तो फिर बच्चे वगैरह सब लोग यहाँ बैठे थे। इस वजह से ये सोफ़े वाला एरिया थोड़ा-सा ख़राब हो गया। नहीं तो अभी सर्दी इतनी ज़्यादा है कि इधर की साइड में कोई आता ही नहीं है। तो बस मैं यहाँ, जैसे कि ना हमने सोफ़े के कवर बनवाए हुए हैं, जैसे मैंने पहले भी बोला है कि ये 2 तरह के सोफ़े थे, तो जिसको एक जैसा हमने करने के लिए बिल्कुल सेम एक ही जैसे कवर सिलवा दिए, तो एक जैसे सोफ़े भी लगते हैं और अच्छे भी लगते हैं। लेकिन बस थोड़ा-सा रहता है कि इनके जो कवर होते हैं ना, वो एकदम से फिक्स ना हो ना, तो वो नहीं अच्छा लगता। मतलब मुझे भी नहीं, खुद को अपने मन में भी नहीं अच्छा लगता है, और दूसरे सामने वाले को भी नहीं देखने में अच्छा लगेगा, क्योंकि ये अगर सही से मैं सेट कर देती हूँ, तो फिर दूसरे को समझ नहीं आता है कि ये कवर हैं या फिर सोफ़े ही इस तरीके के थे। इस वजह से मैं इसको सही कर देती हूँ, लेकिन हाथ से नहीं करती, क्योंकि नेल्स का ना थोड़ा-सा ये पर्दे वाला जो फैब्रिक होता है उस टाइप का है, तो फिर नेल्स में फँस जाते हैं, तो फिर नेल्स टूटते हैं। लेकिन मुझे अपने नेल्स से बहुत ज़्यादा प्यार है। इस वजह से मैं इसको मोटा वाला जो कॉम्ब है उसको मैं इसी के लिए स्पेशली रखती हूँ। तो बस इनको सही करके, और मैंने इसकी यहीं पास में ही, सोफ़े के पास में ही जगह बना रखी है, तो फिर मैं वहाँ रख देती हूँ, क्योंकि मैं 2 ये कॉम्ब लेकर आई थी, एक अपने लिए और एक ये सोफ़े सही करने के लिए। तो बस ऐसे करके सोफ़े सही करके और बिल्कुल छोड़ दूँगी मैं, और यहाँ कर लूँगी मैं झाड़ू। उसके बाद फिर ये काम करने के बाद में फिर देखती हूँ अभी पोछा लगाऊँगी कि नहीं लगाऊँगी, पहले इतना क्लीन करूँ। उसके बाद फिर बच्चों को उठाऊँगी, तब उनको नाश्ता वगैरह करवा के देखते हैं क्या करती हूँ उसके बाद। हाँ जी, तो यहाँ लग गया है मेरा झाड़ू। बाहर की मैंने थोड़ी-सी धुलाई भी कर दी है, ज़्यादा नहीं करी है, बस सामने-सामने की कर दी है, और यहाँ डाल देती हूँ मैं रैंप पे पानी, जिससे कि ना ये धूल-मिट्टी जो भी होती है वो निकल जाती है। तो फिर यहाँ मेन गेट अगर साफ़ पड़ा रहे, तो फिर अंदर धूल-मिट्टी थोड़ी-सी कम आती है। तो बस मैंने यहाँ क्लीन कर दिया है,
और वैसे तो मैंने सोचा था कि आज सर्दी इतनी ज़्यादा है, धूप बिल्कुल निकल नहीं रही है, मौसम इतना ख़राब है तो पोछा नहीं लगाऊँगी। लेकिन बस वही है, कीड़ा दौड़ता रहता है, तो फिर मैंने कहा चलो अब गर्मी भी थोड़ी-सी आ गई है कि जैसे झाड़ू लगाया है मैंने, बाहर की थोड़ी-सी धुलाई कर दी थी, तो बस थोड़ी-सी बॉडी गर्म हो गई है, तो मैंने कहा चलो लगे हाथ लगा ही देती हूँ, पोछा क्या ही आलस करना। क्योंकि झाड़ू लगाने के बाद में फिर थोड़ा-सा अपने मन में रहता है मेरे कि किसके साथ रहेगा नीचे। वैसे तो ख़ैर अभी सर्दियाँ हैं, तो कोई भी नंगे पैर घूमता नहीं है, लेकिन उसके बाद भी कल हमने ना केक वग़ैरह यहाँ काटा था, तो थोड़ा बहुत इधर जैसे खाने-पीने में ना थोड़ा बहुत गिर भी गई थी चीज़ें, तो वो नीचे फर्श पे थोड़ी-सी चिपक गई थी। तो झाड़ू से छूट तो गई, लेकिन उनके निशान थोड़े से रह जाते हैं, तो बस मैंने लगा दिया है अभी पोछा। और पता ही है आपको कि ना मैं बैठ के ही पोछा लगाती हूँ मोस्टली, तो फिर मैं यहाँ पोछा लगाने के बाद में फिर बच्चों को उठाऊँगी। हाँ जी, तो किट्टू आरू उठ गए हैं। आरू तो बस उठते ही चला गया है ऊपर का मौसम देखने के लिए कि अगर मौसम ठीक है तो फिर पतंग उड़ाने का रहता ही है उसको, तो फिर वहाँ चला गया है ऊपर देखने के लिए। तब तक मैं बना रही हूँ इनके लिए, जैसे कि रात की आलू सब्ज़ी, आलू गोभी मटर की सब्ज़ी बनाई थी मैंने, तो वो बची हुई थी। तो अभी मैं इनके लिए उसी के पराठे बना रही हूँ, क्योंकि आरू को बहुत ज़्यादा पसंद है ये सब्ज़ी के पराठे। तो बस मैं वही बना देती हूँ अभी नाश्ते में, ये दोनों नाश्ता कर लेंगे। बस इसीलिए मैं नहीं उठा रही थी आरू को कि वो कैसे भी रुकता ही नहीं है, बस चला गया ऊपर उठते ही पतंग उड़ाने के लिए। लेकिन ऊपर आएगा वो लौट कर वापस, क्योंकि पतंग उड़ा ही नहीं पाएगा। मौसम ही इतना ख़राब है, दिखाई ही नहीं कुछ दे रहा है। तो बस मैं यहाँ बच्चों के पराठे बना के मतलब इनका, तो ये जब तक खाएँगे तब तक फिर मैं अपना नहा धो के आती हूँ। तब मैं करूँगी अपना नाश्ता, क्योंकि मैं अपने नाश्ते में आज बनाने वाली हूँ ऑमलेट, और ये दोनों खाएँगे पराठा, और एक साइड में बना दी है चाय। हैप्पी न्यू ईयर। वैसे तो हैप्पी न्यू ईयर कल था, लेकिन आज 2 जनवरी है, तो आज भी है। तो देखिए आज मेरी टोकरी में इतनी सारी हरी सब्जियां आई हैं दीदी के घर से ही। अब आप लोग बोलोगे, किसी ने मुझे बोला था कि यार आप कुछ खरीदते भी हो अपने आप से कि सब कुछ दीदी के घर से आता है। अब यार क्या करें, उनके घर के बिल्कुल बगल में 2-3 प्लॉट खाली पड़े हुए हैं, उसमें दीदी जिया जी करते रहते हैं सब्जियां, तो अब भाई क्या करें, अब मिल रही हैं तो मना तो नहीं कर सकते ना, कि अब आ रही है उनके घर से तो आ ही रही है। तो देखिए आज आई है उनके घर से मूली, और क्या बनाएंगे हम इनका, मूली की भुजिया शायद बनाएंगे। और अभी किट्टू की देखिए आज सर्दी बहुत ज्यादा है, तो वो आज नहा ही नहीं है। सबको बता रही हूँ मैं, आज ये नहा ही नहीं है, आज सर्दी की वजह से देखिए इसका हुलिया भी देखिए भाग रही है वो। लेकिन मैंने तो रेजोल्यूशन लिया था कि मैं नहाऊंगी भी और हल्का फुल्का मेकअप भी डेली करूंगी। तो अभी बना रही हूँ बच्चों के लिए पुलाव। तो तब से हम वेट कर रहे थे कि सब्जी वाला आ जाए, तो गोभी लेनी थी मुझे, लेकिन अब गोभी नहीं आ रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ना सिंपल सा बस मटर रखी हुई है, मटर डालेंगे और बनाते हैं पुलाव। हाँ जी, अब मैं मिल रही हूँ शाम को आपको। अभी बज रहे हैं 6 और किचन में बस इतना सा काम है, ज़्यादा नहीं। पुलाव वगैरह हम लोग खा चुके हैं, और पुलाव आरू को पता नहीं क्या लग रहा था कि पुलाव भटूरे, छोले भटूरे समझ रहा था वो पुलाव को, नाम मतलब कंफ्यूज हो गया था। फिर बोलता है क्या मम्मा आपने यार पुलाव पुलाव बोल के सुबह से बोल रखा है, और आपने बना दिए नमकीन चावल। पहले ही बता देती नमकीन चावल बना रही हो, तो बस उसको ज़्यादा पसंद नहीं आए, इसलिए अभी मैं बना रही हूँ बाजरे की रोटी। और अभी बना के रख दूंगी तो फिर थोड़ा ठंडी हो जाएंगी, फिर वो दूध में डाल के ही खाते हैं ये लोग, तो फिर अच्छी लगेंगी। तो आरू के लिए मैं बाजरे की रोटी बना रही हूँ। बाकी आज का था मेरा ये वाला व्लॉग। आई होप आपको मेरे व्लॉग में कुछ भी अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। और जो नए आए हो मेरे व्लॉग पे, वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और किसने अपना न्यू ईयर किस तरीके से मनाया, कैसा रहा न्यू ईयर आप लोगों का, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं कमेंट के ज़रिए ही आपसे बात कर सकती हूँ, ऐसे तो नहीं कर सकती। तो ठीक है जी, मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।